Bismillahirrahmanirrahim. How are you, my dear students? And welcome to today's lesson. In this video, we will be covering the exercise of the Savior of Mankind as a part of the newly introduced ninth grade English syllabus for 2025. And with the updated syllabus, it's important to stay ahead. And today we will walk through the key concepts, solve the exercise, and break down the text for the better understanding. Whether you are getting ready for your exams or just looking to master in this lesson, this video will help guide you through every step. Let's dive in and explore the exercise together. So without any time wasting, let's start our lecture. जी तो 9th क्लास बेटे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि यहाँ पर जो है वो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो जो है वर्ड पैटर्न। अब वर्ड पैटर्न का टॉपिक मैंने क्यों लिया है, क्यों आपको बताने लगी हूँ, ये आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बाज़-औक़ात एक जो वर्ड होता है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो डिफरेंट सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड पैटर्न का मतलब होता है कि ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका कोई एक मतलब नहीं होता। अगर हम उनको नाउन में लें तो उसका मतलब जनरल होता है, वर्ब में लें तो उसका मतलब और हो जाता है, एडवर्ब में जो है वो ले लें और मतलब, एडजेक्टिव में मतलब कि जिस फॉर्म में भी हम उसको लें तो उसका जो वर्ड है उस वर्ड का जो मतलब है वो चेंज होता जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको उन्होंने बेस वर्ड में एनालाइज बताया। एनालाइज का मतलब होता है तज्जिया। अगर हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ें तो वो कहते हैं मैनी इंग्लिश वर्ड्स कैन चेंज देयर फॉर्म्स टू इंडिकेट डिफरेंट मीनिंग्स और फंक्शंस इन द सेंटेंस। अब यहाँ पर कहते हैं बहुत से इंग्लिश के ऐसे अल्फाज होते हैं जो क्या करते हैं कि जो अपने आप को जाहिर करते हैं मुख्तलिफ फॉर्म में, अपने मुख्तलिफ मीनिंग्स के लिए। ठीक है, ताकि वो सेंटेंसेस में जो है मुख्तलिफ तरीके से फंक्शन कर सके, मुख्तलिफ तरीके से जो उनको हम क्या कर सके जी, ऐड कर सकें। अगर कहते हैं वर्ड पैटर्न्स एंड पार्ट ऑफ स्पीच आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड ऑफन चेंज इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो वर्ड पैटर्न्स होते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब तरीन होते हैं, क्योंकि जो इनकी फॉर्म्स होती है वो क्या करते हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग जो इनको चेंज करते हैं एंड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस। अब हम ये कैसे करते हैं कि उनमें सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को ऐड करके। अब सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस क्या होती हैं वो हम आगे चल के जो है पढ़ते हैं। फिर कहते हैं और बाय अल्टरिंग द वर्ड इटसेल्फ, फिर उसी अल्फाज का जो है ना वो अल्टर लेके, मतलब उसका मुतबादल लेके। फिर कहते हैं जी अ वर्ड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर। फिर एक जो वर्ड होता है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो सकता है जी, ट्रांसफर हो सकता है। कैसे, वो एग्जांपल में हम देखते हैं। फिर कहते हैं which changes its role and meaning in a sentence, जो कि क्या करते हैं कि जुमले में अपने मीनिंग को और अपने के रोल को क्या करते हैं जी, वो तब्दील करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर वो कहते हैं एनालाइज। जी तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो बेस वर्ड है वो है एनालाइज। अब एनालाइज का मतलब होता है तज्जिया। अब उन्होंने इसको 4 फॉर्म्स में हमारे सामने बयान किया है। लाइक यहाँ पर अगर वर्ब है तो वर्ब में एनालाइज एक काम के तौर पर काम कर रहा है। अब वर्ब क्या होता है, कोई भी हम काम करते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम चलते हैं, हम फिरते हैं, हम सोते हैं, हम जागते हैं, मीन्स किसी भी तरह का जो काम है वो हमारा वर्ब में होता है। वर्ब हमारे सेंटेंस का एक अहम पार्ट होता है, इसके बिना जो हमारा सेंटेंस भी मुकम्मल नहीं होता। तो यहाँ पर एनालाइज जो है वो बेटे, यहाँ पर एनालाइज एज अ जो है वो एक वर्ब काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, टू एग्जामिन समथिंग मैथडिकली एंड इन डिटेल, ये बड़े तरीके से और डिटेल में किसी चीज को बयान करना, उसको एग्जामिन करना। अब नाउन क्या होता है, कोई भी नेम, किसी भी जगह का, शख्स का, चीज का जो नाम होता है ना वो हमारा नाउन होता है। तो इसमें एनालिसिस एज अ एक सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, क्योंकि जो नाउन होता है वो सारे सब्जेक्ट ही होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग समथिंग इन डिटेल, किसी भी जो है ना वो क्या करना, किसी भी चीज को बड़े डिटेल में बयान करना। अब एडजेक्टिव एनालिटिकल, अब एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को एक्सप्लेन करता है, जो नाउन को बताता है कि नाउन बेसिकली जो है वो कैसा है। ठीक है, लाइक ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर गुड क्या होगा,
अच्छा मीन्स वो एक एडजेक्टिव होगा जो कि नाउन के बारे में बता रहा है कि वो लड़का कैसा है। तो यहाँ पर एनालिटिकल है, रिलेटिंग टू और यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग, किसी भी लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू जो है ना वो क्या करना, नाउन को एक्सप्लेन करना, नाउन के बारे में बताना। लाइक यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो जी एग्जाम्पल में वो क्या चीज बयान करते हैं, एग्जाम्पल में वो कहते हैं She has an analytical mind, always looking for deeper inside. अब यहाँ पर analytical mind, अब mind यहाँ पर she जो है वो एक noun है, ठीक है, हैज रखती है, एन एनालिटिकल माइंड मतलब कि वो अपना तज्जिया कार वाला जहन रखती है जो कि हर वक्त हमेशा जो है वो गहराई से चीजों को देखती है, गहराई से चीजों को सोचती है। तो यहाँ पर जो है वो एनालिसिस ने क्या किया, एनालिसिस जो है वो एडजेक्टिव बना और एडजेक्टिव जो है वो किसको बयान करता है जी, वो नाउन को बयान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ब की बात बेटे करें तो एडवर्ब जो होता है वो हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो एनालिसिस है वो एनालिटिकली बन गया। तो वो क्या करता है जी, द एडवर्ब फॉर्म इज एनालिटिकली विच डिस्क्राइब्स द मैनर इन विच समथिंग इज एनालाइज्ड, मींस ही अप्रोच्ड द प्रॉब्लम एनालिटिकली ब्रेकिंग इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। इसने क्या किया, वो प्रॉब्लम तक पहुंचा किस तरीके से, एनालिटिकली तरीके से, मींस वो स्टेप बाय स्टेप वो एक तज्जिया कर करके एक चीज तक पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अगर मैं आपसे पूछा जाए ही अप्रोच द प्रॉब्लम तो एनालिटिकली, तो यहाँ पर एनालिटिकली क्या काम कर रहा है जी, एडवर्ब काम कर रहा है। तो एनालिटिकली यहाँ पर एडवर्ब कैसे हुआ, क्योंकि आपसे पूछ रहे ही अप्रोच जी, उसने अप्रोच किया, कैसे अप्रोच किया, एनालिटिकली मींस उसने बड़ी बारीक बीनी से एक चीज तक अप्रोच किया। आई होप कि आपको वर्ड फॉर्मेशन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है बेटे, वर्ड पैटर्न क्या होता है कि मीन्स कि हम वर्ड्स को चेंज करके किस तरह से उनके मीनिंग्स को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आगे हम जो है वो सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारे जो है ना हमारे ग्रामर में कौन सा रोल जो है वो अदा करते हैं। जी तो बेटे यहाँ पर हमारा बता रहे हैं जी प्रीफिक्सेस, सुफिक्सेस एंड वर्ड चेंज। अब सबसे पहले प्रीफिक्सेस की बात करें तो कहते हैं डेफिनेशन जी, वो कहते हैं कि a prefix is a group of letters added to the beginning of a word to change its meaning। प्रीफिक्स क्या होता है बेटे, ये जो लेटर्स और लेटर्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो किसी भी वर्ड के अगर हम स्टार्टिंग पे वो वाले अल्फाज डाल दें प्रीफिक्सेस वाले तो वो उस वर्ड का ओवरऑल जो मीनिंग है ना वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर द प्रीफिक्स री, अब आर ई जो है ना वो अगर ये प्रीफिक्स है, अगर हम इसको किसी भी वर्ड के स्टार्ट पर डालेंगे तो उस वर्ड का जो टोटल मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर राइट है, राइट का मतलब होता है लिखना, अगर हम राइट की आगे आर ई लगा देंगे तो वो री राइट बन जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा कि दोबारा से एक चीज को लिखना। होप सो कि आपको प्रीफिक्सेस की भी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। प्रीफिक्सेस बेटे क्या होते हैं, दोबारा से बता रही हूँ, प्रीफिक्सेस वो होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम एक वर्ड को चेंज करने के लिए उनके स्टार्टिंग पे जो अल्फाज लगा दें वो ग्रुप के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आर ई हमारा प्रीफिक्स है, मैंने उसको मैंने नहीं, बुक में आपके सामने राइट है कि राइट के साथ अगर आप आर ई लगा देते हैं तो वो री राइट बन जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स टू राइट अगेन, के दोबारा लिखना। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट। जी तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमारा सुफिक्सेस है। सुफिक्सेस का मतलब क्या होता है, वो कहते हैं अ सुफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म और मीनिंग। अब प्रीफिक्स में हमने क्या पढ़ा कि प्रीफिक्स में ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ड के शुरू में लगाते हैं, लेकिन सुफिक्स क्या होता है, सुफिक्स बेटे ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम वर्ड के एंड पर लगाते हैं उस वर्ड के मीनिंग को चेंज करने के लिए। लाइक द सुफिक्स er added to teach make teacher। अब पहले टीच का मतलब है पढ़ाना, लेकिन जब हमने टीच के साथ er लगा दिया वो टीचर बन गया, टीचर मीन उस्ताद, which means someone who teaches। होप सो कि आपको सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की अच्छे से समझ आई होगी। अब आगे वो बात करते हैं find any 5 words with prefixes and suffixes and use them in your sentences। अब यहाँ पर मैं इनको सॉल्व नहीं करूंगी, आपने क्या करना है कि आपने चैप्टर में से प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस के 5 ऐसे वर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और उनको सेंटेंसेस में आपने बनाना है और कमेंट में आपने मुझे लिखकर बताने हैं
इस यकीन के साथ कि आपको प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस की समझ आई है। अब आगे वो बात करते हैं, यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड एंड राइट द डिफरेंट वर्ड पैटर्न्स फॉर द वर्ड एडवोकेट, कंप्लीट द चार्ट बिलो बाय आइडेंटिफाइंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड एडवोकेट एंड इट्स रिलेटेड फॉर्म्स। अब यहाँ पर उन्होंने हमें एक चार्ट बना के दे दिया कि बेस वर्ड जो एडवोकेट है, जैसे एनालाइज था ना बेस वर्ड, और उनका नाउन उन्होंने बनाई थी, वर्ब बनाई थी, एडजेक्टिव फॉर्म बनाई थी, तो उन्होंने कहा कि इसको ना आप फॉर्म बना के जो है ना बनाइए और जो है ना वो सीखिए कि आप इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर उन्हीं जो है ना वो जो आपने फॉर्म्स बनाई है ना, उन्हीं के जो है ना आप सेंटेंस बनाइए। लाइक डीम बताया गया कि राइट सेंटेंस यूजिंग ईच फॉर्म ऑफ द वर्ड एडवोकेट। तो होप सो कि इसकी भी आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो ये जो है जी, तो बेटे इसके जो सेंटेंसेस हैं और इसके जो फॉर्म्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, ताकि आपको जो है वो याद करने में या इसको बनाने में किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो जो अगर हम आगे चलें तो आगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच उन्होंने आप इस चैप्टर में दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 8, पहले तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते थे, लेकिन एक उन्होंने जो है वो रिमूव कर दिया है। कहते हैं कि जो मेन है ना वो 8 हैं, तो वही 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी जो टाइप्स है ना उन्होंने 1 बाय 1 आपके चैप्टर में बताई हुई है, ठीक है। तो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, साथ में आपको बताते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है, एंड व्हाई वी यूज इन आवर डेली लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो बच्चों अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें कि आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आप ये बताने वाले बने कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना वो आप ही के बोल चाल का एक हिस्सा होता है, रोजमर्रा, बल्कि हर लम्हा हर वक्त, हम स्कूल में हों, हम घर में हों, हम कहीं गए हों, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो यूज कर रहे होते हैं अपनी बोलचाल में। हर एक हमारे जो है वो जुमले में, हमारी जो है ना अगर हम घर में बात कर रहे हैं, कहीं भी बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वो कैसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आइए हम 1 बाय 1 आके उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम नाउन की बात करें तो वो कहते हैं जी नाउन क्या होता है। नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया। किसी भी तरह का आइडिया आपके माइंड में आया भी, उसका तो नाम है तो आइडिया आया है ना, ठीक है। कोई भी चीज है, कोई भी जगह है, कोई भी शख्स है, सबके जो नेम होते हैं वो नाउन नहीं होते हैं। मीन्स आप ये कह लें कि नाउन क्या होता है कि हर वो चीज जो नाम रखती है वो नाउन कहलाती है। आपके आसपास बहुत सारी बेशुमार चीजें हैं, आप जब जाते हैं आप बेशुमार चीजों को देखते हैं। अब ये अंदाजा लगाएं कि आप बिना नाम के किसी चीज को पहचान नहीं सकते। इसका मतलब है कि नाउन हमारी बोल चाल में एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। जितने भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना, ये सारे के सारे हमारी बोलचाल का बहुत ही अहम तरीन हिस्सा है, जो कि हम हर लम्हा इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम गौर करेंगे तो हमें हर लम्हा ये नजर आएंगे और इस तरह से हमें याद भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको इनकी कितनी समझ आई है और आपको जो है वो कहाँ कहाँ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नजर आए हैं। तो आइए चलते जी नाउन की तरफ, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम नाउन की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है जी, पर्सन में टीचर, जॉन या साइंटिस्ट, सभी नाउन है, मैं भी नाउन हूँ, आप भी नाउन है। अब प्लेस में क्या आता है, सिटी, लाइब्रेरी, पेरिस। हमारा घर एक नाउन है जी, हमारा शहर एक नाउन है, हमारा मुल्क एक नाउन है। थिंग में बुक, कार, एप्पल। जी आप मोबाइल पर सुन रहे हैं लेक्चर, आप टेलीफोन जो है वो लैपटॉप पे सुन रहे हैं, आप कंप्यूटर पे सुन रहे हैं, आप टैब किस पे भी सुन रहे हैं लेक्चर, ठीक है। जहां पर आपने जिस टेबल पर रखा हुआ है जी वो भी एक नाउन है, ठीक है। यहाँ पर आइडिया, हैप्पीनेस है जी, हैप्पीनेस का आइडिया आया, आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया आया है। फ्रीडम है, लव है, ये सारे क्या हैं, ये सारे नाउन है। मीन्स कोई भी नेम आपके माइंड में आया है तो समझ लें वो नाउन आपके माइंड में आया है। सेंटेंसेस में इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। जो टीचर है ना उसने क्या किया, उसने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में लेसन को जो है उसकी वजाहत की। वो विजिटेड द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल, कि हमने लाइब्रेरी स्कूल के बाद लाइब्रेरी का जो है रुख किया, लाइब्रेरी को विजिट किया। हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, कि जिंदगी के लिए खुशी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनको उन्होंने जो है वो सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करके आपको बता दिया है। होप सो कि आपको नाउन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी।
इंशाल्लाह मैं नाउन पे एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आए और जो है वो नेक्स्ट पेपर्स के लिए आप रेडी रह सकें। आगे चलते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे टॉपिक की तरफ, वो जी है प्रोनाउन। अब बेटे प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन अगर मैं बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। कि प्रोनाउन ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन बताई हुई है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह लेता है। अब वो जगह क्यों लेता है? मिसाल के तौर पर जगह क्यों ली जाती है? अब अगर हम ग्रामर की बात करें तो अगर हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, अगर हम एक स्टोरी लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, बार बार जिसकी स्टोरी होती है, जिसके नाम पे स्टोरी होती है, जिसके नाम पे ऐसे होता है, जिसके नाम पे पैराग्राफ होता है, हम पूरे पैराग्राफ, पूरी स्टोरी और पूरे ऐसे में वो हम नाम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर हम बार बार एक नाम को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पैराग्राफ की या हमारे ऐसे की स्टोरी की कोई भी इतनी अहमियत नहीं रह जाएगी। तो अपने पैराग्राफ को, अपनी स्टोरी को वैलिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम एक दफा नाम लिख लेते हैं, फिर उस नाम को ना कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनसे हम उनको उस पैराग्राफ में रेफर करते हैं कि हम बेसिकली इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और वो वाले अल्फाज कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। जहां पर आपके सामने एग्जाम्पल में उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। वो सारे उनको हम जो क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जिनको हम क्या करते हैं? जिनको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर भी इनकी जरूरत होती है। होप सो कि आपको इसकी भी अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। सो कम टू द पेज नंबर। जी तो बच्चों, अब आगे उन्होंने प्रोनाउन की हमारे सामने जो है ना वो इसकी जितनी भी टाइप्स है ना वो रखी हैं। पहले हमारी पर्सनल प्रोनाउन थी, अब हमारी पोजेसिव प्रोनाउन है। इनको एक्सप्लेन से भी इंशाल्लाह मैं आप जो है वो उस पे वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको जो है वो इनकी मजीद समझ आ सके। यहाँ पर तो छोटी छोटी सी चीजें दी हुई हैं कि पोजेसिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, पर्सनल क्या होता है। मतलब इनके जो है ना वो आगे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, उन्होंने जस्ट आपको वो बताया हुआ है। पोजेसिव से मुराद होता है ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनमें हम अपनी मिल्कियत को शो करने के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माइन, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स। जैसे कि वी लिव इन आवर हाउस। अब आवर हाउस में मुराद ये है कि हम अपने घर में रहते हैं। ठीक है, दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी बुक है। अब योर क्या शो कर रही है? पोजेशन शो कर रही है कि वो उसकी बुक है। ठीक है, या वो तुम्हारी किताब है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? माई सेल्फ, जिसमें हम अपने आप से या जो है ना वो रिफ्लेक्स हो रहा होता है। लाइक जो है ना मैं कह सकती हूँ कि आई हिट माई सेल्फ, मैं अपने आप को मैंने हिट किया, अपने आप को मैंने मारा। या दे प्ले देम सेल्फ, वो अपने आप में ही खेलते हैं, मतलब वो किसी और के साथ नहीं खेलते, वो अपने आप में एक ग्रुप बनाकर खेलते हैं। रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड सो ऑन। आगे डेमोन्स्ट्रेटिव जिसमें आप इशारतन बात करते हैं, दिस दैट दिस, दिस इज द बैड, दिस इज बैड, दिस इज विंडो, दैट इज विंडो। ठीक है, और जो है वो इंटेरोगेटिव में हम कोई भी सवाल पूछने के लिए हम वो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, हु इज एट द डोर। ठीक है, आगे हम रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव में ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें कोई भी हम चीजों को रिलेट करते हैं, हु, व्हिच, जो है वो whom, who is that। ठीक है, तो आगे सेंटेंसेस में लाइक she is going to market, this book is mine, they will finish the project tomorrow। ठीक है बेटे, तो अगर हम आगे जाने से पहले जो है वो आप ये बता दीजिएगा कि आपको जो है वो प्रोनाउन की अच्छे तरीके से समझ आई है। इंशाल्लाह जो है वो आपको अच्छे तरीके से ये समझ आई होगी। सो कम टू द जी तो जी तो कम टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 3, वर्ब। बेटे verb is the most important part of the parts of speech. Without it we cannot complete our sentence। बेटे verb के बिना हम अपने sentence को complete नहीं कर सकते, ना verb के बिना ना noun के बिना। तो यहाँ पर verb क्या कहते हैं कि a verb is a word that expresses an action or a state of being। किसी भी एक्शन को एक जो चीज रिप्रेजेंट करती है, एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है, एक वर्ड एक्सप्रेस करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने इसकी टाइप्स बताई एग्जांपल में। एक्शन वर्ब क्या होता है? कोई भी हम एक्शन करते हैं, रन, जंप, राइट, सिंग। ठीक है, जिसमें हम सोते हैं, सोना, जागना, उठना, बैठना, रोना, चीखना, चिल्लाना, गाना, पीना।
रोना, चलाना, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं जिनमें हम कोई भी एक्शन करके दिखाते हैं। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जो किसी जो सेंटेंस में लिंक कर रहे होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं जी, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं हमें ये बताने के लिए कि यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सा टाइम चल रहा है, ठीक है। हम जो है वो एक जुमले को मुकम्मल होने में वो हेल्प आउट करते हैं, लाइक हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, अ लॉट ऑफ। आगे सेंटेंसेस में कहते हैं ही रन्स एवरी मॉर्निंग। आगे सेकंड में कहते हैं ही इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। थर्ड में कहते हैं दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। तो बेटे होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझ आए होंगे। जो बाकी रह गए इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, कि बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।